हेलो गाइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आई थी उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज मेरे पास इसका पूरा सिलेबस है। इसका जो मेरे पास सिलेबस है ये पूरा पीडीएफ में सिलेबस है। कहाँ से इसके क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको यहाँ स्मार्ट स्टडी करनी है, जब भी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे आप अगर 24 आवर्स पूरे दिन में भी पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ने में और स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। गाइज सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानेंगे और सिलेबस के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे टॉपिक है उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइज जो यहाँ पे सिलेबस है वो प्री एंड मेन दो एग्जाम में यहाँ पे इसका सिलेबस रखा गया है। यानी आपको पहले प्री देना होगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको मेन एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्री एग्जाम में 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का है, सेक्शन बी न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, सेक्शन सी रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिफरेंट है। यानी सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है जो ये एग्जाम है इंग्लिश को छोड़ के, यानी इंग्लिश वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी ये बी सेक्शन और सी सेक्शन ये दोनों है, ये यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा और ये लोकल लैंग्वेज में भी आएगा। सपोज करो आप जो पंजाबी लैंग्वेज जानते हो तो हिंदी और इंग्लिश में तो आपका क्वेश्चन पेपर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी लोकल लैंग्वेज है यानी साउथ की जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, उसमें भी क्वेश्चन पेपर आएगा। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन ही रहेगा एग्जाम में और आपकी लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको पढ़ना कैसे है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे इसके मेन एग्जाम की और जानेंगे इन दोनों एग्जाम में क्या क्या कॉमन रखा गया है, क्या क्या आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको कम पढ़ने की ज़रूरत है। सभी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइस जो इसका मेन एग्जाम है, सबसे जो फर्स्ट सेक्शन है इसका ए सेक्शन, उसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। प्री में ये बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे जो मेन में ये वाला सब्जेक्ट रखा गया है इसको आप साइड कर दो, इसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी की डेट में, क्योंकि अभी आपको जो फोकस करना है वो प्री एग्जाम भी फोकस करना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे जनरल इंग्लिश का। गाइस जो सेक्शन बी है इसका जनरल इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इसका पूरा सिलेबस पढ़ा है। दोनों सिलेबस यहाँ पे एक ही है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये वाला टॉपिक आपका जनरल इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर लोगे इंग्लिश लैंग्वेज का। अब बात करेंगे इसके सेक्शन सी जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। गाइस क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब आप समझते क्या हो, मैथमेटिक्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस मेरे पास पूरा पीडीएफ में है, टॉपिक वाइज पीडीएफ में है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के सभी कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाऊंगा। अगर आप पर्सनली इंस्टा पे मैसेज करते हो, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट मैसेज में डाल सकते हो, तो मैं आपको इजीली पीडीएफ विद इन 10 मिनट के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा। गाइस जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इसमें दोनों मैथ के क्वेश्चन आएंगे। दोनों का सिलेबस एज इट इज़ सेम ही रखा गया है, एक भी टॉपिक यहाँ पे डिफरेंट नहीं रखा गया है। तो आप अगर ये दो पढ़ लेते हो इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसके जो दो टॉपिक सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही कवर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आएंगे रीजनिंग एबिलिटी की बात। रीजनिंग एबिलिटी के बारे में क्या समझते हो आप? इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसके क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो पजल टाइप क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं आएगा, आपको सभी क्वेश्चन कन्फ्यूज करेंगे, उसी कन्फ्यूजन से आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो ये भी आपका सेम है। यानी अगर आप प्री की प्रिपरेशन करते हो, प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी आपका कवर हो जाता है। आपको मेन एग्जाम में क्या पढ़ना है? मेन एग्जाम में आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं। मेन एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मेन में क्वेश्चन कितने आएंगे। सेक्शन ए जो यहाँ पे रखा गया है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी के यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी के 50। लेकिन जो सेक्शन सी है उसके क्वेश्चन तो 50 आएंगे,
और यहाँ पे नंबर रहेंगे 60 नंबर, यानी 60 नंबर मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे 2 घंटे 40 मिनट का ये मेन पेपर होगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 0.25% इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब हम जो मेरे पास सिलेबस है गाइज, मेरे पास इसका पूरा सिलेबस है और पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो मैंने ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो मैंने पूरे सिलेबस को मैच किया हुआ है, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें। सो गाइज आपको अपने अभी प्री पे ध्यान देना है, मेन को आप छोड़ दो क्योंकि मेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप प्री अच्छे से पढ़ लेते हो तो मेन में आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन डी का कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब यही आएगा और ईजिली क्लियर हो जाएगा। गाइज ये रही पूरी डिटेल। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है आपकी स्टडी को लेके तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज।